नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्पिरिचुअल ट्री में। आज हम बड़ी ज्यादा तंत्रोक्त जानकारी लेके इस वीडियो में आए हैं जो हमसे बहुत लोग पूछते हैं। हमारे कुछ दर्शकों ने कमेंट करके, ईमेल्स करके हमें पूछा है कि यह गोमती चक्र क्या है, वास्तव में गोमती चक्र होता क्या है और इसके उपयोग का क्या तरीका है और इसके उपयोग से क्या क्या फायदे होते हैं। कृपया हमें इसके संबंध में जानकारी शेयर कीजिए। तो आप सभी लोगों के अनुरोध पर आज हम बात करने जा रहे हैं गोमती चक्र के बारे में। यह एक प्रकार का पत्थर बोल सकता है जो कि नदी में मिलता है, समुद्र में मिलता है। गोमती चक्र जल में होने वाले रासायनिक परिवर्तनों, रासायनिक तत्वों से मिश्रित होकर निर्मित होने वाला एक सीपी जैसे दिखने वाला पत्थर होता है जिसके ऊपर चक्र सा बना होता है। आमतौर पर गोमती नदी से मिलने वाले पत्थर को गोमती चक्र कहा जाता है, लेकिन गोमती चक्र समुद्र में भी मिलता है। इसे आप शंख कोड़ी की तरह समुद्र से निकलने वाला एक पत्थर या प्रधान समझ सकते हैं। दक्षिण भारत में इसे गोमती चक्र कहा जाता है और संस्कृत में इसे धनोपदी कहा जाता है। यह प्राचीन काल से ही, पौराणिक काल से ही यज्ञ विधि के चारों ओर लगाए जाने वाला पदार्थ माना जाता है और प्राचीन काल में इसे राजतिलक के समय सिंहासन के ऊपर छत्र में लगाया जाता था। गोमती चक्र की बनावट बड़ी ही अनूठी है। गौर से यदि आप इसे देखते हैं तो इसमें आपको हिंदी डिजिट 7 दिखाई देगा और यह डिजिटल 7 अंक जो है वह राहु का अंक माना जाता है। जल से प्राप्त होने के कारण गोमती चक्र में चंद्र के गुण भरपूर मात्रा में होते हैं और जब उसके ऊपर 7 लिखा है तो यह राहु संबंधित समस्याओं को दूर करने के लिए बहुताई से उपयोग लिया जाता है। साधारण तौर पर गोमती चक्र को अभिमंत्रित करके टोटकॉन के लिए, उपाय के लिए, अपने फायदे के लिए, लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए उपयोग में लिया जाता है। गांव में दूध देने वाले पशुओं के गले में गोमती चक्र लाल कपड़े में बांधकर पहनाते हैं। किसानों का मानना है कि गोमती चक्र को दूध देने वाले पशु के गले में बांधने से पशु को नजर नहीं लगती है और पशु दूध अधिक मात्रा में देता है। गोमती चक्र सरलता से बहुत ही कम कीमत में मिलने वाला पदार्थ है। ये आप पूजा सामग्री बेचने वाले किसी भी दुकानदार से खरीद सकते हैं या फिर आप इसे ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। गोमती चक्र आपको लगभग 100 से 200 रुपए के बीच में मिल जाता है। असली गोमती चक्र आपको आसानी से 150 रुपए में मिल जाता है। तंत्र विद्या में भी गोमती चक्र को उपयोग में लिया जाता है, लेकिन गोमती चक्र को जब तक अभिमंत्रित करके उपयोग में नहीं लेते हैं तब तक इसके लाभ पूरी तरह से हमें नहीं मिल पाता है। तो गोमती चक्र को उपयोग में लेने के लिए अभिमंत्रित करना जरूरी है। गोमती चक्र की पूजा करना जरूरी है। गोमती चक्र को कई प्रकार के लाभों के लिए उपयोग में लिया जाता है, जैसे कि धन प्राप्ति के लिए, व्यापार या नौकरी में वृद्धि के लिए, रोगों से मुक्ति के लिए भी गोमती चक्र का प्रयोग किया जाता है। नजर दोष या तांत्रिक प्रभावों से मुक्ति के लिए भी गोमती चक्र का प्रयोग करते हैं। कुछ लोग संतान के प्राप्ति के लिए भी गोमती चक्र का प्रयोग करता है और यदि आपका बच्चा किसी चीज से डरता है, वह भी बार बार उठ जाता है, तो उसके लिए भी आप गोमती चक्र का प्रयोग कर सकते हैं। जो लोग कोर्ट केसेस से परेशान हैं, मुकदमों से परेशान हैं, मुकदमों के जीतने के लिए भी गोमती चक्र का बहुतायत से प्रयोग देखा गया है। आर्थिक लाभों के लिए इसका प्रयोग बहुत अधिक मात्रा में किया जाता है और घर में सुख शांति के लिए गोमती चक्र का प्रयोग आप कर सकते हैं। भाग्य को जगाने के लिए, भाग उदय करने के लिए भी गोमती चक्र का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा कई तांत्रिक प्रयोग किया जाता है। आज इस वीडियो में हम आपके साथ कुछ प्रयोग गोमती चक्र के शेयर करने जा रहे हैं। पूरा वीडियो देखिए, बहुत ही उपयोगी वीडियो होने वाला है आप सभी के लिए। तो आइए शुरू करते हैं और गोमती चक्र को उपयोग में लेने से पहले इसे कैसे अभिमंत्रित करना है इस बारे में भी जानकारी लेते हैं। देखिए, गोमती चक्र को किसी भी उपयोग में लेने से पहले आपको गोमती चक्र की पूजा कर लेनी चाहिए। होली, दीपावली, नवरात्रि जैसे शुभ मुहूर्त पर गोमती चक्र की विशेष पूजा की जाती है। सर्वसिद्धि योग, अमृत योग और रवि पुण्य योग में आप गोमती चक्र की पूजा कर सकते हैं। धन लाभ के लिए, विशेषकर लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए आपको गोमती चक्र की पूजा दीपावली के दिन करनी चाहिए। दीपावली के दिन इसे अभिमंत्रित करना चाहिए। और अब आपको बताता हूं कि गोमती चक्र को अभिमंत्रित कैसे करें। गोमती चक्र को अभिमंत्रित करने के लिए आपको बाजोट पर, यानी कि एक लकड़ी के पाते पर, एक लाल रंग का वस्त्र बिछा देना चाहिए। पूर्व दिशा की ओर आपका मुंह होना चाहिए। बाजोट पर आपको 11 या 21 गोमती चक्र को रखना चाहिए। कम से कम 11 गोमती चक्र होने चाहिए या फिर 21 गोमती चक्र होना चाहिए। विधिपूर्वक आपको यह माता लक्ष्मी जी का पूजन करना चाहिए और फिर ओम श्री नमः मंत्र का कम से कम 21 माला आपको जाप अवश्य करनी चाहिए। तभी आपका गोमती चक्र अभिमंत्रित होकर एक्टिव हो पाएगा। तो आप इस तरीके से गोमती चक्र को एक्टिव कर सकते हैं, अभिमंत्रित कर सकते हैं। 21 माला जाप करने के बाद गोमती चक्र लगभग एक्टिव हो जाता है। परिवार को आर्थिक संपन्नता प्रदान करता है। इसे आपको बाद में पूजा घर में धन स्थान पर आप इसे रख सकते हैं, लेकिन इसे नित्य धूप दीप दिखाना जरूरी होता है ताकि यह एक्टिव है और इसके प्रभाव, इसके शुभ प्रभाव आपको लगातार मिलते रहे।
अलग अलग उपायों के लिए गोमती चक्र का अलग अलग तरीके से प्रयोग किया जाता है। तो एक एक करके मैं संक्षेप में आपको सारे तरीके शेयर कर रहा हूं। पूरा वीडियो देखिए। वीडियो काफी बड़ा हो सकता है, लेकिन काफी फायदेमंद साबित होगा। यदि आप व्यापार में वृद्धि के लिए गोमती चक्र का प्रयोग करना चाहते हैं तो 11 गोमती चक्र को आप अभिमंत्रित कर लीजिए और इसको लाल पोटली में बांधकर तिजोरी में या फिर किसी धन स्थान पर सुरक्षित तरीके से रख दीजिए। इसे आप लाल कपड़े में पोटली बनाकर लटका भी सकते हैं। इससे आपके ग्राहक जब इसके नीचे से निकलता है तो निश्चित तौर पर आपके व्यापार में वृद्धि होती है। यदि रोग मुक्ति के लिए आप गोमती चक्र का प्रयोग करना चाहते हैं, जिन लोगों के पेट से संबंधित रोग है उनके लिए यह विशेष उपाय है। इसके लिए आप 10 गोमती चक्र लीजिए, रात में पानी में डाल दीजिए और सुबह इस पानी को आप पी लीजिए। नियमित रूप से इस प्रयोग को करने से पेट से संबंधित विभिन्न प्रकार के रोगों से शीघ्र राहत मिलने लगती है। जो व्यक्ति बार बार बीमार होता है उसके स्वास्थ्य के प्राप्ति के लिए आप 7 गोमती चक्र लीजिए और इसे उस व्यक्ति के ऊपर से 7 बार घुमाकर उतार दीजिए और फिर इसे किसी ब्राह्मण या फकीर को दे दीजिए। यदि घर में कोई व्यक्ति बार बार बीमार हो रहा है, ठीक नहीं हो रहा है, तो गोमती चक्र लेकर उसे चांदी में छोड़कर रोगी के पलंग के पास रख दे। उसी दिन से रोगी का रोग समाप्त होने लगता है। यह काफी प्राचीन उपाय है। यदि गर्भपात हो जाता है तो 2 गोमती चक्र लाल कपड़े में बांधकर अपने कमरे में बांध लीजिए। इस उपाय से गर्भपात होना बंद हो जाता है। तो यह भी काफी चमत्कारी उपाय माना जाता है। देखिए, आर्थिक लाभ के लिए हर व्यक्ति काम करता है। धन की इच्छा हर व्यक्ति को होती है। तो यदि आप पूरी तरह से मेहनत कर रहे हैं, कठिन मेहनत कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको अच्छा लाभ नहीं मिल रहा है, अच्छा धन नहीं मिल रहा है, तो आप गोमती चक्र का यह प्रयोग कर सकते हैं। शुक्ल पक्ष के प्रथम शुक्रवार के दिन आपको यह प्रयोग करना है। किसी भी शुक्ल पक्ष के प्रथम शुक्रवार को आप यह प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए 21 गोमती चक्र आपको लेना है। इसे आप विधिपूर्वक अभिमंत्रित कर लीजिए, एक्टिव कर लीजिए और फिर इसे अपने पूजा स्थल पर माता लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु की तस्वीर के सामने पीले रेशमी वस्त्र में बांधकर रख दीजिए और पुनः इस पर रोली से कुमकुम से तिलक करके श्री हरि विष्णु से और माता लक्ष्मी से आपके घर में स्थायी निवास के लिए और धन आर्थिक समाधि के लिए प्रार्थना कीजिए। धन प्राप्ति के लिए, समृद्धि की प्रार्थना के लिए आप हल्दी की माला से ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का कम से कम 3 माला रोजाना गोमती चक्र के पास बैठकर जाप कीजिए। लगातार 43 दिनों तक जाप कीजिए और इसके बाद में अंतिम दिन 45वें दिन आप किसी कुंवारी कन्या को भोजन कराइए और फिर अपनी समस्या के अनुसार, अपनी श्रद्धा के अनुसार उसे दक्षिणा देकर विदा कर दीजिए। इस उपाय से निश्चित ही आपके घर में लक्ष्मी जी का आगमन होगा, लक्ष्मी जी का स्थायी निवास होगा और यह प्रयोग काफी प्राचीन है, चमत्कारी प्रयोग है। आप इसे करके देख सकते हैं। इसमें आपका कुछ लगता नहीं है। इसके अलावा गोमती चक्र के अन्य काफी प्रयोग हैं, लेकिन वीडियो काफी बड़ा हो चुका है, काफी लंबा हो चुका है, बोरिंग ना हो जाए, इसलिए इस वीडियो को बस यहीं विराम देते हैं। यदि आप गोमती चक्र के और प्रयोग जानना चाहते हैं, किस संबंध में आप प्रयोग जानना चाहते हैं, आप कमेंट करके हमें बताइए। हम गोमती चक्र के और प्रयोग आपको दूसरे वीडियो में पार्ट 2 में आपको लेकर आएंगे। तो आप अपने कमेंट हमें करके बता सकते हैं कि आपको किस समस्या के लिए गोमती चक्र का प्रयोग करना है। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो, यूजफुल लगी हो तो कृपया लाइक करें, बेल बटन पर जरूर क्लिक कीजिए और यदि आपने हमारा यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हम लेकर आते हैं आपके लिए तरह तरह की धार्मिक जानकारियां, होम रेमेडीज, होम टिप्स और टेक्निकल नॉलेज। तो सब्सक्राइब करने पर आपको हमारे नए वीडियो की अपलोड जो लगातार निरंतर मिलती रहेगी। तो एक नया वीडियो, एक नई जानकारी लेकर अगले वीडियो में मिलते हैं। जय श्री राम, जय हनुमान।